स्टूडेंट्स, बायोमोलिक्यूल्स के अगले टॉपिक में हम बात करने वाले हैं अमीनो एसिड की। इससे पहले थोड़ा पॉलीसैकेराइड्स छूट गया था, तो उसे एक बारी उसके नोट्स बना लेना। बात करते हैं अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड में दो टर्म दिख रहे होंगे, अमीनो और एसिड। तो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो अमीनो ग्रुप हमारे पास आ जाता है किसके लिए, NH2, और एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अमीनो एसिड किसे बोल देंगे, जिसमें अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट हो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट हो। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी के लिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं प्रोटीन की मोनोमर यूनिट अमीनो एसिड है। ठीक है, प्रोटीन की मोनोमर यूनिट क्या है, अमीनो एसिड हमारे पास है। तो प्रोटीन जब आपस में जुड़ते जाते हैं, अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते जाते हैं तो हमारे पास प्रोटीन बनता है। प्रोटीन का काम क्या होता है शरीर में, शरीर की संरचनात्मक इकाई का निर्माण करना। संरचनात्मक इकाइयों का निर्माण करना मतलब ऊतक जो होते हैं, मसल होते हैं, ऊतक मसल। ठीक है ना, तो किसके थ्रू बनती है, प्रोटीन के थ्रू बनती है। ठीक है ना, तो प्रोटीन समझ गए होंगे कितना इम्पोर्टेंट है। आगे हम इसकी केमिस्ट्री की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं अल्फा अमीनो एसिड की। तो अल्फा कार्बन पे जब एमीन ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे बोल देंगे अल्फा अमीनो एसिड। कैसा स्ट्रक्चर होता है, RHCOO। इस प्रकार से अमीनो एसिड हमारे पास होता है। ठीक है, अब अमीनो एसिड समझ गए होंगे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे NH2 ग्रुप भी है, COO ग्रुप भी है। ठीक है, COO ग्रुप, ये COOH ग्रुप प्राइमरी हमारे पास क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। इस अल्फा कार्बन से NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, जैसे जैसे ये चेंज होता जाएगा, अलग अलग टाइप के हमें अमीनो एसिड मिलते जाएंगे। तो ये टोटल 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, 8 यहाँ और आगे वाले में बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला आर की जगह पे अगर जो हम H रख दें तो ये पहला अमीनो एसिड बनेगा ग्लाइसिन। ठीक है, CH3 रख दे तो एलेनिन, एसिवेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, बहुत सारे 20 प्रकार के ये अमीनो एसिड हैं। ठीक है, आगे अमीनो एसिड दो टाइप के होते हैं, इसेंशियल और दूसरा नॉन इसेंशियल। इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। जो टोटल अमीनो एसिड होते हैं 20, इसमें से 10 इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल होते हैं। इसेंशियल मतलब आवश्यक, नॉन इसेंशियल मतलब अनावश्यक। अब ये आवश्यक अनावश्यक किस हिसाब से हैं, कि हमारी बॉडी को किसकी आवश्यकता है, जो बाहर से लेने होंगे। आवश्यक मतलब जिन्हें बाहर से लेना होता है, बाहर से पूर्ति करनी होती है। ठीक है, 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनको हमें बाहर से लेना होता है, और 10 ऐसे एसिड हैं जिनका संश्लेषण बॉडी में ही होता है।
ठीक है, जिनका संश्लेषण किस में होता है, बॉडी में ही होता है, उसे बोलते हैं अनावश्यक। ठीक, तो ये जो लिस्ट है इसमें जो रेड लाइन है, जिनके नीचे रेड लाइन है, वो आवश्यक अमीनो अम्ल है। इनको हमें बाहर से लेना होता है, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, लाइसिन, 10 प्रकार के हैं। ठीक है, ये आगे हमारे पास और कुछ है। थ्रेओनिन, मिथायोनिन, फिनाइलएलनिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके दूसरे तरीके से क्लासिफिकेशन की। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है इसका इसके नेचर के बेस पे। तो पहला टाइप का होता है एसिडिक अमीनो एसिड, दूसरा होता है बेसिक अमीनो एसिड, तीसरा होता है न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब देखो, अमीनो एसिड की बात जब हम कर रहे हैं ना, फिर से उसके स्ट्रक्चर में आना, H2NCrCOOH हमारे पास होता है। इसमें एक एसिडिक ग्रुप है और एक तरफ बेसिक ग्रुप है। अगर जो इस साइड चेन में एसिडिक ग्रुप, मतलब इस स्ट्रक्चर में COOH की संख्या बढ़ जाती है, तो हम अपने आप ही बोल देंगे ये क्या है, एसिडिक है। समझे, नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप मोर देन NH2। मतलब एसिडिक ग्रुप ज़्यादा हो किससे, NH2 ग्रुप से, तो अपने आप ही वो अमीनो एसिड क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। जैसे हमारे पास है ग्लूटामिक एसिड, यहाँ पीछे देख, ग्लूटामिक एसिड हो गया, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड हो गया, ठीक। तो हाँ, हमें क्या करना है, खाली नंबर ऑफ COOH ग्रुप काउंट करना है। यहाँ पे बता सकते हैं नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप इक्वल टू नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप, तब क्या हो जाएगा, सॉरी बेसिक है ना, नंबर ऑफ NH2 ग्रुप मोर देन COOH। COOH से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो लाइसिन, आर्जिनिन, ये सारे क्या हैं, बेसिक अमीनो एसिड है। आर्जिनिन, और न्यूट्रल में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप या नंबर ऑफ NH2 ग्रुप इक्वल टू नंबर ऑफ COOH ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे में हमने दो टाइप का इसका क्लासिफिकेशन पढ़ दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन अमीनो एसिड्स को एक बार ही लिख लेना और उसके बाद इनको क्लासिफाई अपने तरीके से कर लेना, क्योंकि कई बार सवाल बनते हैं कि पहला अमीनो एसिड कौन सा है। ठीक है, सबसे सिंपल अमीनो एसिड कौन सा है, ठीक, इनमें से एसिडिक अमीनो एसिड छांटो। ठीक, तो जब उसके बारे में पढ़ोगे तब आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड होते हैं कलरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड,
जो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। यह हमें पता है कि वो क्या करते हैं, दोनों एसिड और बेसिक ग्रुप दोनों ये रखते हैं। ठीक हो गया। अब देखो, इसमें हम अगर जो एक काम करें, इसकी मैं दो टाइप की रिएक्शन लिखता हूँ। अगर जो मैं इसमें इसको डालूँ एसिडिक मीडियम में, ठीक है, इस अमीनो एसिड को डालूँ मैं एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा, यहाँ पे H प्लस आयन की कंसनट्रेशन हाई हो जाएगी, और ये जो H प्लस आयन है ये क्या करेगा, इस NH2 ग्रुप पे जुड़ जाएगा। ये बेसिक ग्रुप है ना, हमें पता है। इस पे इसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, इसी कारण ये बेसिक होता है। तो ये हाइड्रोजन किस पे जुड़ जाएगा, इस NH2 पे जुड़ जाएगा, और ये बनाएगा अमोनियम आयन। एसिडिक मीडियम मतलब pH स्मॉलर देन 7। तो ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड। ठीक हो गया। दूसरा, अगर जो हम क्या करें, बेसिक मीडियम लें, तो बेसिक में पता है हमें कि OH माइनस मिलता है, COOH है, एसिडिक ग्रुप है, ये हाइड्रोजन छोड़ने की प्रकृति रखता है, तो ये हाइड्रोजन छोड़ेगा और OH से ले लेगा। तो यहाँ से H2O बाहर निकला, और हमारे पास क्या बचा हुआ है, H प्लस बाहर निकल गया, तो O माइनस बचा, RCHCOO माइनस NH2। ये हुआ नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड। ठीक है, तो एक अमीनो एसिड को जब हम क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में रखते हैं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। बेसिक मीडियम में रखते हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अगर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव की तरफ चल जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ, मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या दिखाएगा, विक्षेपण दिखाएगा। वैसे यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब एमिनो एसिड क्या हल्का हल्का सॉल्यूशन का, एमिनो एसिड के सॉल्यूशन का पीएच हम धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं, तो एक पॉइंट क्या आता है जहाँ पे जो अमीनो एसिड है ना तो वो पॉजिटिव चार्ज रखता है, ना तो नेगेटिव चार्ज रखता है, मतलब वो दोनों चार्ज रखता है, कुछ इस तरीके से। समझ, ना तो वो पॉजिटिव रहेगा, ना तो उसमें खाली पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ना तो नेगेटिव रहेगा। हम क्या करें, धीरे धीरे पीएच वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो एक टाइम पे क्या हो जाएगा, उसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो नेगेटिव चार्ज रखेगा, और एमीन समूह पॉजिटिव चार्ज रखेगा। इसे बोलते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, तो जो अमीनो एसिड होता है वो ज्विटर आयन फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी रखता है। ज्विटर आयन मतलब जिसमें दोनों आयन प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो पीएच वैल्यू विलियन की, या अमीनो एसिड के विलियन की वो पीएच वैल्यू जिस पर ज्विटर आयन फॉर्म होते हैं, उसे समविभव बिंदु कहते हैं। समविभव बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, समविभव
बिंदु, जहाँ पे क्या बनेगा, ज्यूटेरायन बनेगा, उसे हम बोल देंगे समविभव बिंदु या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्यों कहते हैं, तो देखो जब हम पीएच ज़्यादा रख रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट हो रहा था, बेसिक रख रहे थे या मतलब पीएच वैल्यू कम रख एसिडिक रख रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट हो रहा था, बेसिक रख रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट हो रहा है। पर जैसे ही ज्यूटेरायन फॉर्म होगा तो ये ज्यूटेरायन क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से अनइफेक्टेड रहेगा, अनअफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से अनइफेक्टेड रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं, समविभव बिंदु या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहला है। ठीक हो गया, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।